सभोपदेशक 10वां अध्याय उसका 19 वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। भोज हंसी खुशी के लिए किया जाता है और दाख मधु से जीवन को आनंद मिलता है और रुपयों से सब कुछ प्राप्त होता है। क्या होता है? रुपयों से सब कुछ प्राप्त होता है। बहुत सारे सबक हमने पिछले जीवन में, पिछले मीटिंग्स में सीखे हैं, उनका मैं जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि हमारे पास टाइम की वैल्यू है। लेकिन ये किताब जो है मेरे भाइयों बहनों, घर पे जाके अगर आपको अपनी बुद्धि बढ़ानी है, कंसंट्रेशन के साथ इस किताब को आपको पढ़ो तो आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर भी रोशनी आएगी, आपके फैमिली लाइफ के ऊपर भी रोशनी आएगी, सेवा में भी रोशनी आएगी, पैसा कैसे कमाएं पैसों के ऊपर भी रोशनी आएगी, धंधे के ऊपर भी रोशनी आएगी जब इस किताब को आप पढ़ेंगे। हालेलुया। अभी हमने पढ़ा कि भोज मतलब पार्टी हंसी खुशी के लिए किया जाता है और दाख मधु से जीवन को आनंद मिलता है, खुशियां मिलती है और रुपयों से सब कुछ प्राप्त होता है। दैट मीन्स मनी इज यूजफुल। पैसा काम का है। इसमें से सबक सीखते हैं कि पैसा काम का है, लेकिन सब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता पैसा। बोलो, पैसा कारगर है। हमारी बहुत सारी जरूरतों को वो पूरा करता है। हमें किधर जाना है, पहुंचना है, इजीली पहुंचा सकता है हजारों किलोमीटर आगे आपको। कैसे? पैसा फेंक, तमाशा देख। फ्लाइट का टिकट निकालो, पहुंच जाओ जल्दी। आपका ट्रैवलिंग बचाता है, आपको एक से एक खाना खिलाता है पैसा। आप किसी बड़े 5 स्टार होटल में जाएं, खाना खरीदें, अच्छे से अच्छा खाना आपको मिलेगा। मॉल में जाएं, अच्छी से अच्छी शर्ट पैंट आप खरीदी कर सकते हो। पैसा बहुत अच्छी चीज है, लेकिन एक चीज की खामी है, वो हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। हालेलुया। जिन लोगों के पास पैसे हैं बहुत ज्यादा, आप उनको पूछो, भाई आपके पास तो सब पैसे हैं, इसका मतलब आपके पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा ना? हाँ? जब आप ये सवाल एक करोड़पति से, अरबोपति से पूछेंगे तो वो आपको बताएगा पैसा मेरे पास बहुत है, लेकिन प्रॉब्लम्स भी बहुत हैं। और वो भी ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो पैसा सॉल्व नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर पैसा प्रॉब्लम सॉल्व करता होता तो उनके पास प्रॉब्लम होता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि उनके पास तो बिलियंस ऑफ मनी है। सोलापुर में एक बहुत बड़ा अधिकारी, बहुत पैसे वाला, रिसेंटली 2 महीना 3 महीना पहले उसने सुसाइड की। लोग हैरान थे कि ये आदमी क्यों ये आदमी ने क्यों आत्महत्या की? इसके पास तो इतना पैसा है। सोलापुर का नामी ग्रामी व्यक्ति था, शायद जज था पहले। तो ये वचन आज हमको रोशनी देता है, और वो रोशनी ये देता है कि मनी, पैसा सिर्फ एक औजार है, पैसा प्रभु नहीं है। बोलिए, पैसा
एक एक जरिया है खरीदी करने का, एक जरिया है कई मुश्किल कामों को थोड़ा आसान करने के लिए। लेकिन पैसा हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करता। क्यों? क्योंकि पैसा प्रभु नहीं है। जीसस इज गॉड, मनी इज नॉट गॉड। बोलिए बोलिए मेरे पीछे, बोलिए, मनी इज नॉट गॉड, जीसस इज माय गॉड। मनी इज इंपॉर्टेंट, यस आई एग्री, पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। परमेश्वर सब कुछ है। परमेश्वर में सारी चीजों की परिपूर्णता है। प्रभु के अंदर पैसा भी है, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन भी है। इसीलिए मैं प्रभु की वेदी पर उल्लासनगर में यहां पे खड़े होकर मैं आपको बताता हूं, पैसों के पीछे भागो मत। पैसे को कंट्रोल करो, और अगर इसमें आप असफल रहे पैसे को कंट्रोल करने में, तो पैसा आपको कंट्रोल करेगा। और अगर एक बार पैसे ने आपको कंट्रोल करना चालू किया, तो आपको नाश होने से कोई भी रोक नहीं सकेगा, नाशी हो जाएंगे। और बड़े दुख की बात होगी कि जिस चीज के द्वारा एक्चुअली मैं आशीषित होना चाहिए था, लेकिन उस चीज के द्वारा मुझे जीवन मिलने के बजाय मृत्यु मिल गई। इसके लिए पैसे के प्रति बी वेरी केयरफुल, बहुत सावधान रहना। क्योंकि ये जो बेचारा शिक्षाएं दे रहा है, मैं क्यों बेचारा बोल रहा हूं आपको मालूम है, इतनी अच्छी शिक्षाएं दी, लेकिन खुद ही इस पैसे के जंजाल में अटक गया। उसने इतना बिजनेस किया, इतना लेन देन किया कि वो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति था। लेकिन इस पैसों की लेन देन ने उसके दिमाग को घुमा दिया। आज हमारे कई विश्वासियों को इस पैसे ने घुमा दिया है। और ये पैसा, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास ज्यादा पैसा आए तो ही आप घूम जाएंगे। मैंने सैकड़ों बार आपको बताया है, थोड़ा पैसा ही कई विश्वासियों के दिमाग को पूरा घुमा दिया। थोड़ा पैसा, 2-3 लाख रुपए, खाली 5-10 लाख रुपए। धंधा जीरो था, लेकिन धंधा थोड़ा ही चलना चालू हो गया तो दिमाग कंट्रोल के बाहर। उनका ध्यान परमेश्वर की ओर से हटकर पैसे की ओर। वही व्यक्ति जो इधर आके बैठ के परमेश्वर की आराधना करते थे जब पैसे नहीं थे, यही व्यक्ति बाद में जब थोड़े ही पैसे आते हैं तो बोलते हैं हम संडे को नहीं आ सकते ब्रदर, हम मंडे को नहीं आ सकते, हम फलाने दिन को नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि धंधा है। जब आपके पास धंधा नहीं था, भूखे मर रहे थे, तो मतलब वो ज्यादा अच्छा था, वो ज्यादा अच्छा था वो। हाँ? जब सांप था तुम्हारे घर में तो तुम बराबर इधर आते थे। प्रभु ने सांप क्या निकाल दिया तुम्हारे घर से, तूने इधर आना ही बंद कर दिया। इस दुनिया में बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो पैसा तो कमाए, लेकिन उसका ध्यान, मैं पैसा कमा रहा हूं
आज तक, आज भी मैं यहां पे बैठा था, जब भी मुझे बहुत सारे फोन करने थे, बहुत कुछ मैसेजेस भेजने के थे, ना के बराबर मैसेज भेजा, किसको भी ना के बराबर फोन किया। मैं बोला ये काम कभी करूंगा, कल करूंगा। क्यों? क्योंकि आज सत्संग का, हमारे प्रभु का दिन है। बोलिए हालेलुया। He who buys what he doesn't need steals from himself. ये पैसा जब तक आप कंट्रोल नहीं करेंगे, ये पैसा नहीं तो आपको कंट्रोल करेगा। कैसे? डार्लिंग आज मुझे होटल में जाना है, आज हम उधर दूर वाली होटल में चलेंगे ना कभी। जाओ, घूमो, एंजॉय करो, लेकिन प्रभु वो जिनको जरूरत नहीं है कोई चीज की, फिर भी वो खरीदी करके लाते हैं, वे अपने आप की चोरी करते हैं। लोगों की चोरी दूसरे लोग करते हैं ना, लेकिन आपको मालूम है कई बार आप अपने ही घर की चोरी करते हैं, आप अपनी ही चोरी करते हैं। कैसे? कोई चीज जरूरत है भी नहीं तो भी जाके लेके आएंगे। पैसे का ज्ञान होना हमारे लिए बहुत जरूरी है मेरे भाइयों बहनों, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए पैसे से हम बहुत कुछ खरीद कर सकते हैं, लेकिन ये पैसा हमारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं है। इसके लिए जो हमारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं है, उसको जितनी वैल्यू देनी चाहिए, हमें उसकी उतनी वैल्यू रखनी चाहिए। बोलिए हालेलुया। मनी इज अ टेरिबल मास्टर बट एन एक्सीलेंट सर्वेंट। एक बहुत ही बेकार स्वामी है ये पैसा। ये पैसे में अक्ल नहीं है स्वामी बनने की, लेकिन कई लोग उसको स्वामी बना के रखा है। बेकार टेरिबल स्वामी है ये, गंदा। जो लोग भी उसको स्वामी बनाते हैं, ये पैसा स्वामी बनकर उनको खत्म कर देता है उन लोगों को। लेकिन अगर इसी पैसे को अगर वो नौकर बना के रखे, तो ये पैसा इतना मस्त नौकर है। काश कि इसका नाम हम लोग रामू रखते तो कितना अच्छा रहता था। ठीक है, आपने रामू रखा नहीं नाम, लेकिन उसको रामू करके रखो। आपने जेब में पैसा रखा है, ठीक है रखा है, घड़ी घड़ी उसको देखने की क्या जरूरत है? क्या है ना, पढ़े है ना, घड़ी घड़ी उसको देखने की क्या जरूरत है? ये आपके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा वो मेरा यीशु। आप सोचिए, आज भी यहूदियों के पास इतना पैसा है, हद से ज्यादा। जब भी से यहूदी का नेशन बना है, राष्ट्र बना है, उनके पास पैसों की कभी कमी नहीं हुई। जब भी वो निकले थे मिस्र में से, तो छूछे हाथ नहीं निकले थे। उन सबके पास मिस्रियों के सोना चांदी सब कुछ था। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत थे उनको। इसके लिए यीशु वहां पे आया। क्यों आया यीशु? उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। आज यीशु हमारे जीवन में क्यों आता है? हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए।
ये बताने के लिए कि पैसा तुम्हारा प्रभु नहीं है, मैं हूं तुम्हारा प्रभु। मैं तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, मैं तेरे बिगड़े हुए घर को बनाऊंगा, मैं तुम्हारे पापमय जीवन को बदल कर तुझे एक नया जीवन दूंगा, मैं तुम्हारा कठोर मन निकाल कर मैं तुमको एक नया नरम वाला मैं हृदय दूंगा, मैं तेरे सारे बोझों को अपने ऊपर लेके मैं तुझको हल्का बोझ मैं दूंगा। आज ये चीज आप दिमाग में बिठा देना मेरी बहनों भाइयों, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ही नाम है और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह जिधर भी जाते थे वो चेलों को साथ में लेकर जाते थे, ताकि जब लोग उसके पास प्रॉब्लम लेकर आए, अलग अलग किस्म के प्रॉब्लम, तो जब वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे प्रभु यीशु, तो ये चेले देखना मांगता है। क्यों? प्रभु को मालूम था आज मैं इनके साथ हूं, कल मैं इनके साथ नहीं रहूंगा, ताकि जो ये देखें वो मेरे जाने के बाद पूरी दुनिया को बताएं कि भाई हमने अपनी आंखों से देखा है। हाँ, वो दाखरस की कमी थी, बेचारे परेशान हो गए थे, पैसे भी थे उनके पास, लेकिन अभी एंड टाइम पे दाखरस किधर से आई? तो ये हमारे यीशु मसीह ने पानी को दाखरस में बदल दिया। हमने चेले बता रहे, हमने अपनी आंखों से देखा, हमने अपनी आंखों से देखा कि जन्म के अंधे को इसने आंखें दी हैं। हमने अपने आंखों से देखा 4 दिन पहले मरे हुए 4 दिन पहले मरा हुआ लाजरस को उसने जिंदा किया है। हमने देखा है, हमने देखा है ये पानी पे चल के आ रहा था, पानी पे चल के आ रहा था। ये पानी और हवा उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तूफान शांत हो जाता है ये अगर बात करता है तो। हालेलुया। ये क्या करता है मालूम है? ये इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल बना के दे देता है। इसके लिए क्या करो, पैसे को तुम इधर रखो, लेकिन प्रभु को तुम ये आजकल के विश्वासियों का दिमाग घूम गया है। उन्होंने मनी को ऊपर रखा है और यीशु को ये जगह बदलो भाइयों, ये जगह बदलिए, टाइम टेबल बदलिए, प्रभु का प्रेफरेंस बदलिए, प्रभु को पहला प्रेफरेंस दें। क्यों? आपको पल पल पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पल पल प्रभु की जरूरत पड़ेगी। Prosperity is known how to use money without being ruled by it. सच्ची संपन्नता यह है कि आप पैसों को कैसे इस्तेमाल करें ताकि पैसा आपके ऊपर राज्य न करे। पैसों को इस्तेमाल करें, वो टूल है, इस्तेमाल करो, औजार है, वो इस्तेमाल करो, लेकिन इस तरह से इस्तेमाल करो कि ये आपके ऊपर राज्य न करे। इसको कहते हैं संपन्नता। मतलब एक व्यक्ति संपन्न कभी माना जाता है जब वो पैसों को इस्तेमाल करता है, लेकिन पैसा उसके ऊपर राज्य नहीं करता। पैसों की बात मैं नहीं मानूंगा, पैसा मेरी बात मानना मांगता है, मैं परमेश्वर की बात मानूंगा। इतनी सिंपल बात है, लेकिन कई लोगों को समझने में 20 साल, 25 साल, 30 साल लग जाते। लेकिन मैं चाहता हूं क्यों नहीं हम प्रभु का दर्शन के लोग इस सबक को आज समझ के ही जाएं। हालेलुया। इस सबक को आज यहां से लेके ही जाएंगे। यहां पे लिखा है फाइंड अ वे टू मेक मनी while you sleep.
प्रभु क्या चाहता है मालूम है? प्रभु चाहता है कि वो आपको ऐसा वरदान दे कि आप सो भी गए हैं ना, तब भी आप पैसे कमाएं बैठ के, आपका कमाई चालू हो। ऐसा हो सकता है क्या? प्रभु आपको इतना पैसा देना चाहता है, लेकिन इसके लिए नहीं देना चाहता कि आप पैसों के गुलाम बनो। वे संपन्न लोग हैं जो सोते भी है लेकिन उनका कमाई चालू रहता है, भाड़ा चालू रहता है, बैंक में इंटरेस्ट उनका चालू रहता है। लेकिन पीड़ित हैं वो लोग जो सोते हैं लेकिन उनके ऊपर कर्जा, EMI, EMI। मतलब क्या है इसका? EMI का मतलब क्या है? होशियार है गिरीश ब्रदर, कुछ बचो। प्रभु आशीष करे हमारे ब्रदर को। मेरे को भी नहीं मालूम, नेक्स्ट टाइम बताऊंगा आपको। क्यों नहीं हम दूसरे सबक पे आ जाएं? बस सबोपदेशक 11 अध्याय खोलेंगे हम लोग, दूसरे सबक पे आ जाएंगे। पहला सबक सीख लिया, क्या था? पैसे से हम परचेजिंग कर सकते हैं, चीजें ले सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन पैसा हमारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता। मुझे और कविता को पैसों का प्रॉब्लम थोड़ा ही था जब भी हम अविश्वासी थे। ऐसा था, लेकिन प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता था। हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला प्रभु चाहिए, उसका नाम है यीशु। 11 अध्याय उसका 4 वचन में आपके लिए पढ़ रहा हूं। जो वायु को ताकता रहेगा वह बीज बोने न पाएगा, और जो बादलों को देखता रहेगा वह लवने न पाएगा। जो खाली देखता रहेगा, ताकता रहेगा, कुछ करेगा नहीं, सिर्फ डरेगा, उसको कुछ भी हाथ में आने वाला नहीं। ये जो सबक है वो हमको सिखाता है हर वो व्यक्ति जो डरपोक है, डरपोक, हिम्मत नहीं है, कोई ना कोई ऐसी चीज के इंतजार में रहता है, ये चीज हो तो मैं काम शुरू करूं, ये चीज हो तो मैं काम शुरू करूं, नहीं तो ऐसे करूंगा तो मेरा काम सफल ही नहीं होगा, मैं फिर रह जाऊंगा, या तो ये काम मैं बराबर नहीं कर पाऊंगा, मैं ये सेवा नहीं कर पाऊंगा, मैं ये फलाना चीज नहीं कर पाऊंगा। डर 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 डर, मैं ये भी नहीं कर पाऊंगा, मैं ये भी नहीं कर पाऊंगा, मुखे एड़ी जगह ते नौकरी मिले जेको ॾाढो सुठो सेठ हुजे, जेको मुखे 25,000 पगार ॾे, 2-4 कलाक खाली कम वठे। उल्हासनगर में न मिलंदे तोखे, टिटवाला में मिलंदे। कहां पे मिलेगा? टिटवाला में मिलेगा। और वो भी कौन सा काम लेगा 4 घंटे में? आपको बोलेगा इधर ये देसी दारू की 2 टोकरियां हैं, इसको छुपा के कल्याण में बैल बाजार में दे के आओ, जल्दी आ जाओ, जो 2-4 घंटे में आ जाओ, ये 10,000 ले लो। हालेलुया। कौन बैठ के ये 20-25,000 कमाए? मेरे को ऐसा कोई नेटवर्क मिले, मैं कुछ पुड़ियां लेके मलेशिया जाऊं और पुड़ी दे के आऊं, 2 लाख रुपया लेके आऊं। आप लेके आओगे पुड़ी दे के, 2 लाख रुपया लेकर आओगे, लेकिन यहां पे एयरपोर्ट पे हालेलुया। लेकिन वो लोग, मेरे भाइयों बहनों,
जो विश्वास के साथ स्टेप्स आगे बढ़ाते हैं, जो प्रभु के ऊपर विश्वास करके अपने काम को आगे बढ़ाते हैं कि आज भले मैं छोटा आदमी हूं, लेकिन जिस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूं वो मुझे देख रहा है और एक दिन वो मुझे ऊंचा उठाएगा। मसीह की दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई चीज काम करती है तो वो है आपके विश्वास के कदम, विश्वास से आगे बढ़ना। बिना विश्वास परमेश्वर को प्रश्न करना अन्न होना है। जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो दिखता नहीं है, लेकिन जब हम विश्वास करते हैं कि वो मेरा बाप है और वो मेरी मदद करता है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं विश्वास करता हूं वो मेरी मदद करेगा। प्रभु यीशु अगर ये आप हैं तो मुझे भी बोलिए मैं भी हूं, मैं भी पानी पे चलूं। अगर आप हैं, आप अगर इतना काम बड़ा कर सकते हैं तो मैं भी करूंगा। हालेलुया। आज परमेश्वर के राज्य में कौन से लोगों की जरूरत है? विश्वास। न बस सुभाणे कंदुम हाणे बस हाणे सोचा तो वेठो मां, अभी क्या है? अभी मैं सोच रहा हूं बैठ के करने की, अभी मैं सोच रहा हूं। सोचो और फिर एक्शन लो। थिंक एंड देन मूव, थिंक एंड देन मूव। सोचो। अब्राहम ने सोचा, परमेश्वर ने मुझे आवाज दी है, प्रभु ने मुझसे कहा है, किधर जाना है मालूम नहीं, बताया नहीं उसने, लेकिन बात उसने की है कि इधर से निकलो। मैं निकलता हूं। जब अब्राहम ने विश्वास के साथ स्टेप आगे बढ़ाए तो वो विश्वास का पिता बन गया। इतने सारे जो देश, अरब कंट्रीज आप देख रहे हैं, ये सब अब्राहम में से निकले। कितना बड़ा नेशन बना दिया इजराइल। आप सोचिए, अगर अब्राहम ने विश्वास के कदम नहीं बढ़ाए होते तो आज हम मसीह में भी नहीं होते थे। एक उसने विश्वास का कदम बढ़ाया तो उसकी वजह से 2000 साल नहीं, 4000 5000 साल के बाद सिंधी व्यक्ति सोनी बसंतानी ने उसके विश्वास का फल पाया और मैंने मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया। एक आदमी के विश्वास के कदम आगे बढ़ाने से। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। जिस दिन प्रभु ने मुझसे कहा था कि तू दुनिया के छोर तक मेरे गवाह बनेगा, आप विश्वास करना, मेरे दिमाग में बैठ गई थी बात ये, मेरे दिमाग में बैठ गई थी बात ये। प्रभु करेगा ही करेगा, प्रभु करेगा ही करेगा, प्रभु ये करेगा ही करेगा। और मैं पहले से ही तैयारी करता था, मानो मैं जा रहा हूं, मानो मैं उधर जा रहा हूं पहले से ही। और जिसकी वजह से आज परमेश्वर ने मुझे इतने देशों में लेकर जाके सफलतापूर्वक अपने काम को किया है। तो आज मैं इस वचन के द्वारा आपकी हिम्मत बढ़ाना चाहता हूं। परफेक्शन के बारे में नहीं सोचो, सिद्ध नहीं बन सकते हम लोग। डन इज बेटर देन परफेक्शन। काम पूरा किया ना, भले जैसा एकदम, भले माइक का थोड़ा आवाज थोड़ा कम या ज्यादा हुआ, लेकिन फिर भी अशोक ब्रदर ने संभाल लिया ना। मीटिंग पूरी होगी मतलब काम पूरा किया ना। डन इज बेटर देन नहीं मेरे को नहीं आ रहा है, मैं कैसे, ये स्विच मत हो दिया नहीं तो दिया नहीं, बड़ी दबाए बड़ी न तो दे। अगर ये सोच के बैठ के ब्रदर बैठेगा तो मैं क्या करूंगा इधर भाई?
मुखे माइक खपे थे, मेरे को माइक चाहिए, मुझे बात करनी है। टाइम चलता जा रहा है, टाइम उड़ता जा रहा है। इंतजार नहीं करो। प्रभु का आवाज आया, कोई भी काम हो विश्वास के साथ कदम आगे बढ़ाओ। जब प्रभु की आवाज आए तो समझ जाना आपका काम होगा। जब प्रभु बात करे, जब प्रभु बात करे तो निडर हो जाना, क्योंकि एक डरपोक डर जाता है और पीछे हट जाता है। एक डरपोक डर जाता है और, लेकिन एक हीरो डर जाता है, कोई भी चीज का डर होता है अंदर, लेकिन आगे बढ़ के पूरा कर देता है। और वो हीरो और कोई नहीं, आप और हम हैं हीरो। बोलो मैं हीरो हूं, मैं हीरो हूं। एक चीज बोल के खत्म करूंगा। ये जो डरपोक लोग रहते हैं ना, कोई ना कोई चीज बहाने करके वो काम नहीं करते। जिस दिन वे दूसरों को सफल होते हुए देखेंगे ना, वे लोग रोज मरते हैं। ये डरपोक लोग रोज मरते हैं, लेकिन ये हीरो लोग जो है ना, वो रोज नहीं मरते, वो सिर्फ एक ही बार मरते हैं। जब इधर उनका काम पूरा होता है, जब वो ऊपर जाते हैं, एक बार मरते हैं। तो जाने के पहले अपने आप को हीरो साबित करो। हम इस दुनिया के हीरो हैं, हम इस दुनिया की हीरोइंस हैं। जो हम कर सकेंगे वो दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकेगा। जो मकसद लेके परमेश्वर ने मुझे यहां पे भेजा है, उस मकसद को मेरी जगह कोई दूसरा पूरा नहीं कर, मैं ही खाली पूरा कर सकता। प्रभु ने मुझे वो कैपेबिलिटी, प्रभु ने मुझे वो क्षमता, प्रभु ने मुझे वो वरदान, प्रभु ने मुझे वो ताकत दी है। आपकी सुस्ती और आपकी लापरवाही और आपके डर की वजह से आप पीछे न छूट जाएं कभी। अपने काम को पूरा करना है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं, मेरे बाप का नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। उसके जीवन में जो चैलेंजेस आई थी, वो आप बाइबल पढ़ो तो आपको समझ में आएगा। अकेला व्यक्ति था यार, और उसके जो चेले चपाटे थे वो कोई गुंडे मवाली नहीं थे, वो दादागिर नहीं था, वो गुंडा नहीं थे वो। लेकिन क्या तो मेरे यीशु की हिम्मत थी। ऐसे कट्टर यहूदियों के बीच में उसने अपने मकसद को पूरा किया। इसके लिए सैकड़ों बार मैं कोट करता हूं कि हमारे पास्टर ऑक्टेवियो नेविस हमेशा बोलते रहते थे, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना लल्लू पंजू लोगों का काम नहीं है। तो इसके लिए अगर आप लल्लू पंजू हैं तो या तो आपको बदलना पड़ेगा लल्लू पंजू से, और नहीं तो आपको बाहर का रास्ता दिखना पड़ेगा। तो जैसे आप यहां से जाएं, एक डिसीजन रख के कि नरक की लाइन में डरपोक बन के उस लाइन में खड़ा रहना है, कि निडर बन के एक दिन बोलना है कि मैंने परमेश्वर की दौड़ को, मैंने अपनी दौड़ को मैंने पूरा किया। आज जैसे जाए नए इरादों के साथ, गेट अप होके, आई विल गेट अप, I will show up and I will do something. मैं कुछ करके जाऊंगा यहां से। हालेलुया। बोलो मैं करके, काम को पूरा करके परमेश्वर के पास जाऊंगा, यीशु मसीह के नाम से।